हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे चैतन्य भागवत आदि खंड। चैतन्य भागवत के आदि खंड से, लेकिन मॉर्निंग में हम लोग ये मध्य खंड चर्चा कर रहे थे। सुबह इस पे और चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सो मध्य खंड 263 वर्ष तक। तो नित्यानंद प्रभु तो 9 10 चैप्टर चालू होगा। बराबर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज तक हमने चर्चा की थी, लिखा भाई ओके नहीं। सो हु कैन डिस्क्राइब द लॉर्ड्स pilgrimage? आई हैव रिटन ब्रीफ ओनली बाय हिज मर्सी। तो नित्यानंद प्रभु का तीर्थ भ्रमण का लीला वर्णन किए सार रूप में। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि वो जिन जिन तीर्थों में नित्यानंद प्रभु गए उसको पूर्ण रूप से वर्णन कौन कर सकता है? कोई नहीं कर पाए। यानी प्रैक्टिकली जितने भी तीर्थ स्थान हैं पूरे भारतवर्ष में, हर जगह नित्यानंद प्रभु गए, भ्रमण किए। सही मत तीर्थ भ्रमि नित्यानंद राय, पुनर्बार आसिया में लीला मथुरा। इस प्रकार से तीर्थ भ्रमण करने के पश्चात नित्यानंद प्रभु वापस से मथुरा आ गए। निरवधि वृंदावन करे न बसती, कृष्ण रावे से न जाने न दिवाराती। तो निरंतर वृंदावन में स्टे करना चालू करती है। फिर सबसे पहले कुछ तीर्थ को भ्रमण करने के पश्चात मथुरा वृंदावन पहुंचे थे। फिर वापस पूरे भारतवर्ष में अलग अलग तीर्थ में जाके भ्रमण किए, और फाइनली वापस से आके वृंदावन में सेटल हो गए और निरंतर वहीं पे रहते थे। और कृष्ण में इतनी पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो गए कि उनको पता ही नहीं चलता था कि दिन है कि रात है। 24 घंटे कुछ खाना पीना सोना कुछ नहीं है, बस वृंदावन में पड़े हुए हैं। 24 घंटे कृष्ण के बारे में बस सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, पूरे चिंतन। जहाँ रहते थे तो अनेकों अनेकों प्रकार के कृष्ण की लीलाओं का स्मरण बस करते रहते थे, सोचते रहते थे। हाँ, और पूरी तरह से एब्जॉर्ब रहते थे। आहार नाही कदाचित दुग्ध पान, सेहजदी आयाचित केह करे दान। नवद्वीपे गौरचंद्र आचे गुप्त भावे, इह नित्यानंद स्वरूप रमन जागे। सो आहार नाही का, दिन रात कृष्ण का चिंतन करते थे, स्मरण करते थे, और कुछ भी नहीं खाते थे। कभी कभी ओकेजनली, मतलब कभी कभी, डेली नहीं, सम टाइम, किसी दिन अगर कोई खुद से आकर के कुछ दूध दे दिया तो बस दूध पी ले रहे। और नवद्वीप पे गौर चंद्राक्ष गुप्त भावे, भगवान नित्यानंद गुरु को मालूम था कि नवद्वीप में गुप्त रूप से गौरचंद्र भगवान, उनके उनके भगवान कृष्ण गुप्त रूप में गौरचंद्र के रूप में नवद्वीप पे रह रहे हैं। ऐसा वो अपने विचार करते थे, जानते थे। क्योंकि जब चैतन्य महाप्रभु निमाई का जन्म हुआ गौर पूर्णिमा के दिन, तो नित्यानंद प्रभु उस वक्त एक चक्र ग्राम में थे। एक चक्र धाम में 12 वर्ष की आयु हो चुकी थी लगभग उनकी ऑलरेडी।
और निमाई के जन्म के टाइम पे बहुत जोर से हुंकार किए थे वो। आभास हो गया था कि कृष्ण प्रकट हो चुके हैं। ऐसा हुंकार किए कि पूरे ब्रह्मांड में आवाज पहुंच गई थी। हाँ, सब लोग को लगा कि इंद्र ने कोई वज्रपात कर दिया लगता है। ये भूकंप आ गई, ये बिजली गिर गई। और उसके कुछ समय पश्चात फिर नित्यानंद प्रभु जो है अपने घर को छोड़कर निकल जाते हैं तीर्थ भ्रमण के लिए। और वेट करते हैं कि कब उनके स्वामी गौरचंद भगवान उनको याद करेंगे, उनको बुलाएंगे तो दौड़ के जाएंगे फिर नवद्वीप। तो आपन ऐश्वर्य प्रभु प्रकाशिबे जबे, আমি গিয়া করিমু আপন সেবতবে। এই মানসিক করি নিত্যানন্দ রায়, मथुरा छाड़िया नव द्वीप नाही जाया। सो नित्यानंद प्रभु विचार कर रहे हैं वृंदावन में मथुरा में रहते हुए कि गौरचंद्र भगवान नवद्वीप में अपने आप को छुपा कर रखे हुए हैं। तो अपने अ, ऐश्वर्य को जब प्रकाशित करेंगे गौरचंद्र, तब मैं उनके पास जाऊंगा और उनका सेवा करूंगा, मुझे जब वो याद करेंगे। हाँ, तो इस प्रकार से सोचते हुए नित्यानंद प्रभु नवद्वीप नहीं जाते थे, लेकिन मथुरा में ही रहते थे कृष्ण का, गौरचंद्र भगवान का निरंतर स्मरण करते हुए। निरवधि विहरए कालिंदीर जले, शिशु संगे वृंदावने झूला खेला खेले। यद्यपि ह नित्यानंद धरे सर्वशक्ति, तथापि ह काहे रे ह न दिले न विष्णु भक्ति। जपे गौरचंद्र प्रभु करिबे प्रकाश, तान से आज्ञा भक्ति दाने रविलास। केहा किछु न करे चैतन्य आज्ञा बिने, इहाते अल्पत नाही पाया प्रभु गाने। सो निरवधि बिहारे कालिंदी रे जले, निरंतर यमुना के जल में विहार करते थे और वृंदावन के जो शिशु हैं बच्चों लोग के साथ खेलते थे, कृष्ण लीला को स्मरण करते हुए। सो हालांकि नित्यानंद प्रभु भी नित्यानंद प्रभु ओमनीपोटेंट, सर्वशक्ति धारण करने वाले भगवान हैं, लेकिन फिर भी वो कृष्ण भक्ति का वितरण नहीं कर रहे हैं उस समय। क्योंकि जब तक भगवान गौरचंद्र अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित नहीं कर देते हैं और उनसे आज्ञा प्राप्त नहीं कर देते हैं, वो भक्ति का प्रचार का वितरण नहीं कर रहे हैं जिसके उद्देश्य के लिए वो अवतरित हुए हैं। The servants and associates of Lord Chaitanya did not like to do anything without his instruction. भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद हैं या दास हैं, वो बिना उनके आदेश के कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी करना पसंद नहीं करते। But it does not diminish their glories in the least. लेकिन ये उनकी महिमा को बिल्कुल जो है कम नहीं करता है। जो सो इसके बारे में भक्तिविनोद ठाकुर कल्याण कल्पतरु में लिखते हैं, नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम है, हाँ, लेकिन वो किसी के ऊपर हरिनाम का वितरण, लगभग बलराम कौन है, आदि गुरु है, लेकिन फिर भी ये नहीं कर रहा है चैतन्य महाप्रभु की का इच्छा या उनके डायरेक्ट ऑर्डर के बिना। लेकिन महाप्रभु का जैसे ऑर्डर होगा, प्रति घर एक या जाओ, मांगो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण कहो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। जब महाप्रभु इस प्रकार से आदेश देंगे तब प्रचार करेंगे। So therefore, following in the footsteps of Sri Nityananda, anyone who desires his own welfare does not transgress etiquette and manifest elevated language or material ego on the pretext of preaching topics of Krishna while proudly
masquerading as a guru in the presence of Supreme Lord or his empowered representative, the Vaishnava. That's why Sri Bhaktivinoda Thakur has written in his pure devotional song, Book Kalyan Kalpataru as follows. Amita Vaishnava e buddhi haile amani nahab ami pratisthasa ase hridaya dushibe haiva nirayo nirayagami. If I think I'm a Vaishnava, I shall look forward to receiving respect from others. And if the desire for fame and reputation pollute my heart, I shall certainly go to hell. The eternally blissful form of knowledge, Sri Krishna Chaitanya is the eternal worshipful Lord of the living entities, and to carry out his order with body, mind, and speech is real Vaishnava fame. This is pure transcendental spiritual identification. This position is most realizable and beyond the insignificant, partial, abominable nature of perishable matter. So, जो जेन्युइन डिवोटी होता है नित्यानंद प्रभु के पद चिन्हों में पालन करते हुए जो है कभी भी ये वैष्णव सदाचार का उल्लंघना नहीं करते हैं इन द नेम ऑफ प्रीचिंग वो अपने जो अहंकार को व्यक्त करने के लिए और अपने आप को गुरु या वैष्णव प्रचारक बना करके सम्मान प्राप्त करने की दृष्टि से कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने की दृष्टि से ये प्रचार का कार्य नहीं करते इन द नेम ऑफ प्रीचिंग वन शुड नॉट मेक वंस ओन फॉलोवर्स ये यहाँ पे जो है सावधानी दिया जा रहा है कि प्रचार के नाम पे व्यक्ति को ये कार्य नहीं करना चाहिए कि अपने खुद के फॉलोवर जमा करे कुछ भौतिक लाभ के लिए until unless one gets the permission गुरु की आज्ञा प्राप्त होने पे प्रचार करता है अनेकों डिवोटी बना सकता है लेकिन जिसकी आज्ञा पे है वो उसके डिवोटी कहलाते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञा पे कोई बोलेगा कि हाँ प्रभुपाद जी ने तो आज्ञा दिया है जाओ हर जगह पुस्तक वितरण करो सबको भक्त बनाओ लेकिन किसका भक्त बनाओ इस्कॉन का भक्त बनाओ प्रभुपाद का भक्त बनाओ अपना भक्त नहीं जो अपना भक्त बनाता है इसका मतलब वो आज्ञा नहीं प्राप्त किया है और फिर वो यानी नित्यानंद प्रभु के पद चिन्ह में पालन नहीं कर रहा है तो उसका जो है सो कॉल्ड प्रीचिंग विल बिकम द कॉज ऑफ हिज फॉल डाउन ऐसा जो उसके द्वारा तथाकथित प्रचार है वो उसके ही पतन का कारण बन जाएगा तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसका ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर जो स्पेशली जो प्रचार करते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है सो नित्यानंद प्रभु इसलिए तब तक प्रचार कार्य में नहीं लगे जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु आदेश नहीं दिए हालांकि प्रचार करने के लिए आए लेकिन ये शिक्षा दे रहे हैं नित्यानंद प्रभु कि कब प्रचार करना चाहिए या हमारे लिए तो अभी कैसा है कि चैतन्य महाप्रभु डिक्लेयर किए आदेश दिए जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश हमार आज्ञा हो ये तारो ये थे गुरु है या तारो ये थे अब प्रभुपाद जी भी ये स्पष्ट प्रचार दे चुके दिए हैं कि जो भी इस्कॉन के डिवोटीज मेंबर्स हैं हाँ उनको केवल अपना भजन करके संतुष्ट नहीं रहना चाहिए दे शुड गो आउट एंड प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस सो दिस ऑर्डर इज देयर ये आदेश है लेकिन जब आदेश प्राप्त होता है तो आदेश को पालन करने वाला जो सेवक होता है तो वो अपने मालिक के बिहाफ में कार्य करता है तो मालिक के लिए कार्य करता है खुद के लिए नहीं करता अगर खुद के लिए करता है इसका मतलब आदेश नहीं प्राप्त किया है आदेश नहीं प्राप्त किया मतलब फिर स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है और इस प्रकार का जो कार्य है वो उसके पतन का कारण बन जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसको ध्यान रखना चाहिए कि आवर प्रीचिंग मीन्स हमारा प्रचार का अर्थ होता है कि वी प्रीच फॉर Krishna, we preach for ISKCON and Prabhupada, and we connect everyone to Srila Prabhupada, ISKCON, and with Krishna. Nothing for ourselves. अपने तक अगर कोई रखता है then he is finished. कि अनंत की सिवा आजादी देवता चैतन्य आज्ञाय हरता करता पालयिता इहाते जे पापी गण मने दुख पाया वैष्णवेर अदृश्य से पापी सर्वथाया तो बाकी लोगों का तो बात छोड़िए कि अनंता कि वह शिवा आजादी देवता अनंत शेष भगवान बलराम हाँ और ब्रह्मा जी शिव जी और अन्य जितने भी देवता हैं ये सब
सृष्टि हरता करता पालयिता का कार्य करते हैं किसके आदेश पे? चैतन्य आज्ञा है। ऑन द ऑर्डर, अंडर द ऑर्डर ऑफ चैतन्य महाप्रभु ये सारे कार्य किए जाते हैं। हाँ, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, भगवान विष्णु भी, हाँ, भगवान कृष्ण के आदेश पे मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। ब्रह्मा जी कृष्ण के आदेश पे सृष्टि कार्य करते हैं, और शिव जी डिस्ट्रॉय करते हैं कृष्ण के आदेश पे। Sinful persons who do not like to hear such things are not fit to be seen by the Vaishnavas। हाँ, ऐसे पापी लोग जो इस प्रकार की चीजों को सुनने सुनना पसंद नहीं करते हैं, वो वैष्णवों के द्वारा देखने योग्य नहीं है। हाँ, यानी कहने का मतलब है, वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि अगर कोई स्वीकार करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो ओके, गेट आउट, क्लियर कट। हाँ, humility is good principle. Humility is ultimate principle. But humility doesn't mean to transgress the etiquette or transgress the instructions of the Shastras, Guru and the Supreme Lord। तो इसलिए कुछ चीजों पे जो है सिद्धांत, स्पेशली सिद्धांत पे हमारे जो जो रियल वैष्णव होते हैं, जेन्युइन वैष्णव होते हैं, वो कभी compromise नहीं करते हैं। They stick to it। Yes, that is required। साक्षात ही देखा सबे, ये त्रिभुवने, नित्यानंद द्वारे पाई, लेना प्रेम धाने। चैतन्य राधि भक्त नित्यानंद राय, चैतन्य यस वैसे, जहाँ रजिवाया। Just see for yourself how Nityanand Prabhu has blessed the people of this universe with the treasure of devotional service। आप खुद देखो, प्रमाण दे रहे वृंदावन दास ठाकुर कि नित्यानंद प्रभु कैसे पूरे ब्रह्मांड को कृष्ण भक्ति के आध्यात्मिक धन से भर दिए। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिक्टली श्री चैतन्य महाप्रभु को अपने मास्टर के रूप में स्वीकार करके उनके आदेश पे ही कार्य करते हैं। तो जब नित्यानंद प्रभु आदि गुरु होकर के ये कार्य करते हैं, जो कि रंच मात्र भी चैतन्य महाप्रभु से कम नहीं, एक ही है, कोई अंतर नहीं, लेकिन नित्यानंद प्रभु अपने आप को उनका सर्वेंट मान करके उनकी आज्ञा पे ही करते हैं। तो इसी प्रकार इसीलिए चैतन्य आदि भक्त नित्यानंद राय, Lord Nityananda is the foremost devotee of Lord Chaitanya. For the glories of Lord Chaitanya always reside on his tongue। चैतन्य यश वैश्य जहाँ रजिवा। चैतन्य महाप्रभु के आदि भक्त हैं, फोरमोस्ट डिवोटी है नित्यानंद प्रभु, क्योंकि उनके जीवन में निरंतर चैतन्य महाप्रभु का यश गुणगान रहता है। अहरनि चैतन्य कथा प्रभु कया, तारे भजिले से चैतन्य भक्ति है। आदि देव जय जय नित्यानंद राय, चैतन्य महिमा स्फुरे जहाँ कृपाया। So day and night, Lord Nityananda chants the glories of Lord Chaitanya। So when one worships Nityananda, he certainly attains devotion for Lord Chaitanya। दिन रात आहर निशा चैतन्य रा कथा प्रभु का है। दिन रात चैतन्य महाप्रभु की कथा नित्यानंद प्रभु करते हैं। तारे भजीले से चैतन्य भक्ति है। उनका अगर कोई भजन कर लेगा तो चैतन्य महाप्रभु के प्रति भक्ति को वो व्यक्ति प्राप्त कर लेगा। If a living entity worships Sri Nityanand Prabhu and his Vaishnava followers, who constantly chant the glories of Sri Gauri Krishna, then his propensity for pure devotional service to Lord Krishna Chaitanya is enhanced। So भगवान कृष्ण या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रति भक्ति को कौन प्राप्त कर सकता है? जो ऐसे परम भगवान कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करने में निरंतर लगे हुए भक्त हैं, वैष्णव फॉलोवर हैं। और उसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? नित्यानंद प्रभु, क्योंकि 24 घंटे जिनके जीवन में गौर कथा होती, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की कथा होती, और साथ ही साथ में उनके ऐसे वैष्णव फॉलोवर्स जो कॉन्स्टेंटली श्री गौर कृष्ण की महिमा का गुणगान करते हैं, उनका अगर कोई पूजा करता है, उनका सेवा करता है, तो वो व्यक्ति भी ऐसे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के प्रति भक्ति को इनहेंस कर सकता है, बढ़ा सकता है। ये प्रिंसिपल है। So all glories to Lord Nityananda, who is the first manifestation of Lord Chaitanya। The glories of Lord Chaitanya become manifest by his mercy।
आदिदेव जय जय नित्यानंद राय। आदिदेव, द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु के सबसे पहले जो है प्राकट्य द्वितीय स्वरूप है जस्ट उनके। सो चैतन्य महाप्रभु की महिमा जो है उनकी कृपा से प्रकट होती है। चैतन्य कृपा हया नित्यानंदे रति, नित्यानंदे जानिले आपद नाही कति। And one becomes attached to Nityananda by the mercy of Sri Chaitanya। नित्यानंद प्रभु से अगर कोई आसक्त हो जाएगा, उनका पूजा करेगा, सेवा करेगा, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करेगा, उनको समझ जाएगा, उनके प्रति भक्ति प्राप्त कर लेगा। और नित्यानंद प्रभु के प्रति आसक्त कौन हो पाएगा? चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। जो who knows नित्यानंदा नेवर फेसेस एनी एडवर्सिटीज। और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जो नित्यानंद प्रभु के प्रति आसक्ति को विकसित कर लेता है और नित्यानंद प्रभु को जान जाता है, तो कभी भी भक्ति मार्ग में या जीवन में किसी भी प्रकार के आपद या बाधाओं को फेस नहीं करता है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, हे निताई बिने भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई, दृढ़ करी धरा निताई पाया। तो नित्यानंद प्रभु के बिना, हे मेरे भाइयों, आप राधा कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते हो। इसलिए दृढ़ता पूर्वक धरा निताय पाए, नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लो। ग्रैप्स द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड निताय वेरी टाइटली, और टाइटली। टाइटली का अर्थ होता है बिल्कुल। हमने देखा है, गुरु महाराज वॉल्टर में मैं जाता था सेवा करने, तो गुरु महाराज मंगलारती करने के बाद सारे विग्रहों को जाकर के चरण पे स्पर्श करते थे। और स्पेशली नित्यानंद प्रभु और हम महाप्रभु के पास जा करके उनके चरणों को बहुत टाइटली ऐसे पकड़ लेते थे। हाँ, स्पर्श कर। सो तो कहने का भाव ये है कि नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को दृढ़ता से अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए, टाइटली छोड़ना नहीं चाहिए। तो फिर व्यक्ति जो है इमीडिएटली बड़े आसानी से चैतन्य महाप्रभु की भक्ति को प्राप्त कर लेगा। Liberated souls are eligible to drown in the ocean of Sri Gaura's service under the guidance of Sri Nityanand Prabhu। नित्यानंद प्रभु के गाइडेंस में जो मुक्त जीवात्माएं होते हैं, श्री गौरांग महाप्रभु की सेवा में नियोजित हो जाते हैं। ओशियन ऑफ श्री गौरा सर्विस, गौरांग महाप्रभु की सेवा समुद्र के समान। संसारेर पार हैया भक्ति सागरे, जे डूबीबे से भजो निताई चांदे रे। केहा बोले नित्यानंद जैन बलराम, केहा बोले चैतन्य रा बड़ा प्रिय धाम। तो संसार रा पार हैया भक्ति रसागारे जे डूबे बे। इस भौतिक संसार से पार, हाँ, भौतिक संसार, ओशियन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, भव सागर से बाहर निकल करके और भक्ति के सागर में जो डूबना चाहता है, वो व्यक्ति को से भजू का निताई चांदे रहे। ही मस्ट वर्शिप लॉर्ड नित्यानंद। तो नित्यानंद प्रभु को उसको पूजा करना ही चाहिए, सेवा करना ही चाहिए, जो व्यक्ति भव सागर से निकल करके भक्ति के सागर में डूबना चाहता है। डूबना तो पड़ेगा, किसी न किसी सागर में तो हर कोई डूबता है। या तो माया के सागर में, भव सागर में डूबेगा, और या भक्ति के सागर में। तो अगर कोई भव सागर से निकल के भक्ति के सागर में डूबना चाहता है, तो नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को दृढ़ता से पकड़ लेना चाहिए और उनका सेवा करना चाहिए। तो कोई बोलता है नित्यानंद इज जस्ट लाइक बलराम, कि नित्यानंद भगवान बलराम के बराबर है, समान है। कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है इज मोस्ट डियर टू श्री चैतन्य, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को अत्यंत प्रिय है। शिवा जति नित्यानंद, शिवा भक्त ज्ञानी, जार जेना मत इच्छा,
ना बोलाए केनी ये से केने चैतन्य नित्यानंद नहे तबु से पाद पद्मा राहु कारिताय। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, अलग अलग लोग नित्यानंद प्रभु को अलग अलग रूप में देखते हैं। कोई बोलता है नित्यानंद तो साक्षात बलराम है, कोई बोलता है चैतन्य महाप्रभु के बड़े प्रिय हैं, सब सही है, परफेक्ट है। कोई बोलता है नित्यानंद अवधूत है, सन्यासी है। कोई उनको एक भक्त के रूप में देखता है, कोई उनको ज्ञानी के रूप में देखता है। जिसको जिस रूप में देखना है, दे में से वॉट एवर दे लाइक, जिनको जो बोलना है वो बोले, जिसको जो पसंद है। Even if Nityananda was a most insignificant servant of Lord Chaitanya, still I would keep his lotus feet in my heart. जिसको नित्यानंद को जो समझना है समझे। अगर नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के सबसे सबसे क्या बोलते हैं महत्व है हीन, द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट, अगर कोई बोलेगा सबसे थर्ड क्लास सर्वेंट है चैतन्य महाप्रभु के, सबसे महत्वहीन सर्वेंट भी अगर बोलता है, फिर भी मैं उनके चरण कमलों को ही एकमात्र अपने हृदय में हमेशा धारण करता हूँ। आई वुड कीप हिज लोटस फीट इन माई हार्ट। लेकिन ऐसे लोग जो नित्यानंद प्रभु का निंदा करते हैं, द्वेष देखते हैं, उनको फिर थोड़ा गाली भी देते हैं, थोड़ा नहीं, सीधे बोल देते हैं। एता परिहरे वो जे पापी निंदा करे, तबे लाथी मारो तार सिरेरा उपारे। वृंदावन ठाकुर बोले, हर किसी के पास अपना अपना जीवा है, स्वतंत्रता है, जिसको जो बोलना है बोलता रहे। कोई सच में तत्व जानता है तो बोलता है नित्यानंद बलराम है, चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय सेवक हैं, बहुत प्रिय हैं, अच्छी बात है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग भी संसार में भरे पड़े हैं, जो अपनी जीवा को गलत इस्तेमाल करते हैं और नित्यानंद प्रभु को अलग अलग प्रकार से जो निंदा करते हैं। तो चाहे जो भी कुछ को कुछ बोलना है बोलता रहे, हाँ, फिर भी नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को मैं अपने हृदय में हमेशा धारण करता हूँ। लेकिन ऐसे पापी लोग, therefore I kick the head of any sinful person who disregards the glories of Lord Nityananda and dares to criticize him। लेकिन ऐसे पापी लोग जो नित्यानंद प्रभु की महिमा को त्यागते हैं, नहीं मानते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं और उनकी निंदा करते हैं, ऐसे पापी लोग के सिर में मैं लात मारता हूँ। एता परिहारे वो जे पापी निंदा करे, तबे लाथी मारो तार सिरे रघु करे। तो ये तात्पर्य में शिला भक्ति ठाकुर प्रभुपाद बहुत अच्छा वर्णन करते हैं कि ये वैष्णव आचार्य की कृपा है, वृंदावन दास ठाकुर की बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि उनके चरण कमलों का धूल कैसे मिलेगा। हाँ, तो जो बद्ध जीवात्मा होते हैं, जो पापी होते हैं, निंदक होते हैं, तो खुद से स्वेच्छा से तो जाके लेंगे नहीं, तो उद्धार कैसे होगा। तो ऐसे वैष्णव महान आचार्य जो है उनको डांटते हुए अपने खुद के चरण कमलों को कृपावश ले जाकर के उनके सिर में दे देते हैं। हाँ, जिससे उनके जो जब दस्ट उनके चरण कमलों का जब धूल मिलता है, तो ऐसे पापी निंदक लोग का भी उद्धार हो सकता है। सो दैट इज द मर्सी ऑफ वैष्णव आचार्य। तो न चैतन्य लोका नित्यानंद प्रति मंद बोले है न देखा से केवल स्तुति नित्य शुद्ध जा ज्ञानवंत वैष्णव सकला तबे जे कलह देखा सब कुतूहल। एनीवे, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो नित्यानंद की महिमा वो नहीं मानता है, निंदा करता है, तो उसके सिर में मैं लात मारता हूँ। लेकिन कोई बोल सकता है कि हमारा क्या गलती है, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, आपके ही जो चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर भक्ति बोलते हैं, नित्यानंद प्रभु का कभी कभी निंदा हम सुनते हैं। अद्वैताचार्य बोलते हैं, देखो अद्वैताचार्य ने बोला है, तो बोल रहे हैं कि इफ यू फाइंड एनी फॉलोअर ऑफ लॉर्ड चैतन्य appear to say something bad about Nityananda, you should know for certain that what they said was actually glorification। अगर चैतन्य महाप्रभु के वास्तविक फॉलोवर कभी कभी एक बात लीला हुई है जिसमें नित्यानंद प्रभु को कोई गाली दे रहा है, तो ये क्या है, ये वास्तव में उनका गुणगान किया जा रहा है। निंदा करने, निंदात्मक स्तुति इसको बोल सकते हैं। हाँ। जैसे अद्वैताचार्य के घर में जब पहुंचे महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और गौरांग महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों बैठ के खा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोले, अरे इतना सारा प्रसाद, मैं सन्यासी हूँ बाबा, ये आप इतना क्यों दे रहे हो, मुझे बस एक काम करो, एक छोटा सा दोना ला के दो, मैं निकाल के अपने लिए महाप्रसाद ऑनर करने के लिए ले लेता हूँ। और नित्यानंद प्रभु वहां बैठे थे,
अब संन्यास लेने के बाद जब बंगाल से निकले थे दोनों, हाँ, तो 3 दिन तक भूखे रखे थे। नित्यानंद को 3 दिन से भूख लगी। तो नित्यानंद तो गुस्सा हो गए, बोले, मैं 3 दिन से भूखा हूँ और केवल इतना ही, इतना कम प्रसाद दिया, ये तो मेरे एक नेवाला के बराबर भी नहीं है। और जबकि भर भर के दिए थे अद्वैताचार्य, दोनों को बराबर दिए थे। तो नित्यानंद को ऐसे क्रोधित कर रहे थे। तो अद्वैताचार्य भड़क गए और बोलना चालू कर दिए, कौन से जाति का है, कौन से किस जगह से आया है, कुछ पता आता पता नहीं है, मैं इतना सम्मानित ब्राह्मण हूँ और मेरा धर्म नष्ट हो गया, ये है वो है, ऐसे सब बोलना चालू कर दिए। ये ये वास्तव में प्रेम था। और ये नित्यानंद प्रभु का गुणगान कर रहे थे अद्वैताचार्य। लेकिन ये खैर अलग प्रसंग है, कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन इसी लीला में फिर फाइनली दोनों अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु बड़े प्रसन्न होकर के एक दूसरे का आलिंगन करते हैं और बहुत अच्छा संकीर्तन करते हैं। बट एनीवे, जो मूर्ख लोग होते हैं वो ये नहीं समझ पाते हैं और नित्यानंद प्रभु का निंदा करते हैं, तो ऐसे लोगों का पतन हो जाता है। ओके, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।